श्री वशिष्ठ स्मृति 19वां अध्याय। संक्षेप से राजधर्म का कथन। प्रजा का पालना करना ही राजा का धर्म है। कारण कि पालना का ना करना यही भय का कारण हो जाता है। इससे यही जीवन पर्यंत करने योग्य है। इसी विषय में विद्वानों ने सूत्र कहा है। इस कारण गृहस्थ के आवश्यक कार्यों में पुरोहित के पालन का भार सौंपते। कारण कि ये शास्त्र से विदित हुआ है कि राजा का पुरोहित देश की पालना करता है। अपालन और सामर्थ्य के अभाव से राजा को भय होता है। देश, जाति, कुल, इन सबके सब धर्मों को राजा जानकर चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थित करे। अब जब चारों वर्ण अधर्म में तत्पर हो जाएं, तब देश, काल, समय, धर्म, अवस्था, विद्या, स्थान, इनकी विशेषता के अनुसार दंड दे। शास्त्र में कहा नहीं, इस वास्ते फल वाले वृक्षों को काटना उचित नहीं। यदि खेती करनी हो तो काट ले। गृहस्थ की सामग्री और नियमों के मान तथा ताल की रक्षा राजा को करनी उचित है। और नगरी में से अपने कर के मध्य में अन्य इत्यादि को न ले, परंतु धन ले। और देव स्थान, शमशान तथा मार्ग, इनका कर राजा को लेना उचित नहीं। युद्ध की यात्रा के समय 10 वाहक वाहिनी सेना दूनी ले जानी उचित है। और सेना में प्याऊ भी हो, कम से कम 100 गज योद्धाओं से युद्ध कराए। और जो योद्धा मृतक हो गए हैं, उनकी स्त्रियों को राजा खाने के लिए भोजन दे। और अतिथि का कर 8 भुज का कर 5 और जल का कर 1/4 काशार्पण होता है। यदि जल सूख गया हो तो कर लेना उचित नहीं। वेद पाठी, राजा का पुरुष, सन्यासी, बालक, वृद्ध, विद्यार्थी, दाता, विधवा स्त्री और सेवकों की स्त्री, इनसे राजाओं को कर लेना उचित नहीं। यदि कोई भुजाओं के बल से नदी को पार हो तो उससे 100 गुना कर लेने का दंड दे। नदी के किनारे वनदहा पर्वतों के निवासियों को निष्कर कहते हैं। अथवा जो नदी इत्यादि से जीव का निर्वाह करे तो वे राजा को कर दे या ना दे। और जो अपने शरीर से शिल्प विद्या का कार्य करते हैं, उनसे प्रत्येक महीने में 1 दिन काम करा ले। जिस राजा के संतान ना हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो राजा के कर को राजा के श्राद्ध में लगा दे। इस कारण राजा में माता के समान बर्ताव कहा है। अर्थात जिस भांति माता के श्राद्ध में पुत्र देता है, उसी भांति राजा के श्राद्ध में दे। और जिस रानी को राज्य मिला हो, उसके चाचा, मामा तथा बंधुओं का पालन राजा करे। राजा की स्त्रियों को भी भोजन वस्त्र मिलना उचित है। जिस राजा की रानी को भोजन वस्त्र की इच्छा नहीं, वे जहां इच्छा हो वहां चली जाए। नपुंसक और उन्मत्तों का पालन राजा करे। कारण कि उसका धन राजा को ही मिलता है। शुल्क के विषय में इस स्थान पर मनु के श्लोक को कहते हैं। व्यापारियों की दुकान पर से राजा कर ले। और शिल्प, विद्या, बालक, दूत, भिक्षा से मिला, चोरी से बचा, सन्यासी, यज्ञ, इन स्थानों में राजा को कर लेना उचित नहीं। यदि चोर चोरी का धन राजा को दे दे तो दूषित नहीं है। यदि शस्त्रधारी, अपराधी और जिनके शरीर में घाव हो जाए और वे राजा के पास चला जाए तो वह अपराधी नहीं है। यदि राजा दंड देने योग्य को बिना दंड के ही छोड़ दे तो 1 रात्रि तक उपवास करे। और पुरोहित को 3 रात्रि तक उपवास करना उचित है। और दंड के अयोग्य को दंड देने में पुरोहित को कृच्छ करना उचित है। यह भी वचन है कि भ्रूण हत्या करने वाला अन्न के भोक्ता को, व्यभिचारिणी स्त्री पति को, शिष्य और याज्ञ गुरु को और चोर राजा को अपना पाप देते हैं। ये पाप करने वाले राजा के दंड देने से शुद्ध होते हैं। और वे शुद्ध होकर स्वर्ग में इस भांति जाते हैं जिस भांति पुण्यात्मा पापियों के छोड़ने से पाप राजा को लगता है। यदि राजा पापी का वध न करे तो राजधर्म दूषित होता है। राजा हिंसा के कर्मों में शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है।
उसी प्रकार संपूर्ण कर्मों में राजा की शुद्धि है, कारण कि इसमें कारण समय ही है। यहाँ पर यम ऋषि के कहे हुए श्लोकों का वर्णन करते हैं। राजा, व्रतवान और मंत्र के ज्ञाता, इनको दोष नहीं लगता, कारण कि वह सब इंद्र के स्थान में अर्थात राजगद्दी और धर्म गद्दी ये इंद्र का स्थान होता है। इस वास्ते वे सर्वदा ब्रह्म रूप से विराजमान हैं।